नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। इन दिनों उत्तर भारत इस वक्त भीषण सर्दी की गिरफ्त में है। ठंडी हवाओं के चाबुक से लेकर कोहरे की मोटी चादर तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और इसी बीच पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक ठंड की ठिठुरन पहुंच रही है और इसका सबसे बड़ा असर अब दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। राजधानी में तापमान तेजी से गिर रहा है। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी है और इसी बीच दक्षिण भारत में मौसम ने बिल्कुल अलग रूप दिखाया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कहर से कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है और आईएमडी ने नया अलर्ट जारी किया। उत्तर से दक्षिण तक कहीं बर्फबारी का असर है, कहीं शीतलहर की मार है तो कहीं बारिश की तबाही। देश में मौसम ने क्यों बदली अचानक तेवर, कितने नीचे जाएगा पारा और आने वाले दिनों में कितनी कड़ाके की होगी सर्दी, लाते हैं पूरी पड़ताल आपके सामने। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट, ठंड बढ़ी। राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड, दितवाह ने पकड़ी रफ्तार, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी ने कई इलाकों में जारी किया नया अलर्ट। दिसंबर के महीने में कोल्ड वेव कोई बहुत ही अनोखी घटना नहीं है, पर यह थोड़ा सा समय से पहले है। इस बार सर्दियों की शुरुआत नवंबर से ही हो गई और पिछला नवंबर पिछले कई सालों में सबसे ठंडा नवंबर मापा गया है। आखिर ऐसा है क्यों? तो उसके पीछे कई सारे मौसम संबंधी घटनाएं हैं जो इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कुछ तो काफ़ी नॉर्मल है जो हर साल होती है, जैसे कि सर्दियों में भारत पे 2-3 प्रकार के बड़े पैमाने के जो मौसम के प्रकल्प है उसका असर होता है। उसमें सबसे प्रमुख है, खासकर पश्चिमी भारत की तरफ, उत्तर पश्चिमी भारत में वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिसकी जो मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से निकलता है और साउथ की तरफ बढ़ता है और उससे सर्दियों में बरसात होती है। और इस बरसात के कारण जिसका कुछ हिस्सा, जिसका बहुत थोड़ा हिस्सा भारत की तरफ पहुंचता है, उसके पहले ही ईरान तक ये आते आते कमज़ोर पड़ता है, पर कुछ हिस्सा भारत के पश्चिमी भाग तक पड़ता है और इसका असर ये होता है कि सर्दियों के दिन में बारिश होती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से राजधानी में ठंड अचानक तेज हो गई है। दिन और रात दोनों तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह सुबह हल्का कोहरा, धुंध और कड़ाके की हवा ने आम लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। सुबह का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हवा की रफ्तार बढ़ने से शरीर पर ठंड का असर और तेज महसूस हो रहा है। कई जगह सुबह के समय सड़कें धुंध से ढकी नजर आती हैं, जिससे ऑफिस जाने वालों और स्कूल के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। तेज पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ठंड कुछ जल्दी आ गई। दिवाली के आसपास भी लगने लगा था कि अब मौसम में बदलाव है, लेकिन हकीकत ये है कि ठंड सही समय पर आई है। हुआ यूँ कि पिछले 2-3 सालों से बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ी। खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या कश्मीर में बर्फ़ का गिरना लगभग जनवरी में जाकर शुरू हुआ। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़, बर्फ़ तो ठीक है लेकिन ड्राई स्पेल भी रहा, वहाँ बारिश नहीं हुई। तो जाहिर है कि जो मैदानी इलाके हैं उसका बहुत अधिक मौसम पहाड़ों पे गिरने वाली बर्फ़ से प्रभावित होता है। और चूंकि ऊपर बर्फ़ नहीं गिरी थी तो पिछले 2-3 सालों से हम लोगों को लग रहा था कि जाड़ा कुछ देर से आ रहा है, लेकिन इस बार मौसम सही समय पे है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य और पूर्वी जिलों तक सर्दी का असर बढ़ने लगा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। जबकि कुछ क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत भी दिखाई दी। प्रदेश भर में शीतलहर के शुरुआती संकेत महसूस होने लगे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और तीखी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान में उसको पोलर वर्टिक्स कहते हैं। उसमें उत्तरी ध्रुव के इर्द गिर्द बहुत तेज ठंडी हवा स्विल करती है, घूमती है बहुत तेजी से, और वो कभी कभी साउथ की तरफ शिफ्ट करती है, जिससे उसका असर यूरोप में पड़ता है। खासकर यूरोप में सर्दियों के दिन में बर्फबारी बहुत तेज होती है। तो जब वो पोलर वर्टेक्स बहुत स्ट्रांग होता है तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसका कुछ असर, हालांकि वो नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया तक आते आते बहुत कमज़ोर पड़ता है, पर फिर भी भारत में इसका असर देखा गया है, कई सालों से देखा जा रहा है, और इस बार उसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सर्दी बढ़ने का एक और कारण है। पछुआ हवाओं की वापसी से बढ़ी ठिठुरन। दिसंबर के पहले ही सप्ताह में उत्तर भारत से आने वाली ठंडी पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को काफी प्रभावित किया है। 25 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने दिन की धूप को बेअसर कर दिया। हवा की तीखेपन ने धूप की गर्माहट को कम कर दिया, जिससे दोपहर में भी हल्की सर्दी महसूस हो रही है। जैसे जैसे पछुआ हवाओं का दबाव बढ़ा, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में कड़ाके की ठंड का एहसास बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला तेज होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल नवंबर 2025 में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसका सीधा संकेत है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है।
दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड सहित हिमालय राज्यों में बर्फबारी के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। आईएमडी ने भी पूर्वानुमान करते हुए अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हर जगह 2 से 4 दिसंबर और उत्तरी राजस्थान में 4 से 6 दिसंबर के दौरान शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड बढ़ेगी और दिल्ली और उसके आसपास भी तापमान गिर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और उसके बाद इस दिशा में आ रही हवाओं से उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी के इस सीजन में दिसंबर से फरवरी के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में कोल्ड वेव सामान्य से ज्यादा रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्यों में आमतौर पर 4 से 6 दिन कोल्ड वेव रहती है, जो कि इस बार 10 दिन रह सकती है। मध्य प्रदेश में 5 से 6 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू होगी, वहीं शीतलहर भी चलेगी। राजस्थान में इस बार दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। इस दौरान शीतलहर के दिन सामान्य से ज्यादा रहने और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहने का अलर्ट है। वहीं चूरू, झुंझुनू और सीकर में 3 से 5 दिसंबर तक शीतलहर चलने का येलो अलर्ट है। वहीं बिहार में तो ठंड ने शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के 23 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और जमुई भी शामिल है। आलम ऐसा है कि विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर ही रह गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और भी नीचे जा सकता है। उत्तराखंड में भी रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देवभूमि के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ती ही जा रही है। राज्य में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं के निचले इलाकों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर सर्द हवाओं का असर और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट बनी हुई है। 4 धाम और हिमालयी इलाकों में तापमान -12 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी जो हाल फिलहाल की कई सारे चक्रवात की घटनाएं आई है, उसका भी ये बड़े पैमाने पर असर कहा जाता है। तो जो कुल मिला के जो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का चपेट है, ये कोई केवल स्थानीय कारण नहीं है। इसके पीछे यहाँ तक कि चूंकि इस बार ला लीना का साल है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसका भी असर कहा जा सकता है। तो एक कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर कई सारी बड़े लेवल की घटनाओं के चलते उत्तर भारत इस बार सर्दी की चपेट में आने वाला है, खासकर शीतलहर। और इस बार देखा गया है कि शीतलहर के दिनों की संख्या पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा होगी, ऐसा अनुमान भी है। और इसकी शुरुआत हो भी गई है, क्योंकि अचानक को 1 दिसंबर को तापमान नॉर्मल से काफ़ी नीचे चला गया, जिसको हम कोल्ड वेव तक कह सकते हैं। तो मैदानी भागों में कोल्ड वेव को जब हम परिभाषित करते हैं, तो अगर तापमान 10 डिग्री के नीचे है और पहाड़ में 0 डिग्री के नीचे है, तो वो कोल्ड वेव है, शीतलहर है। अगर इसके अलावा भी अगर पिछले कई सालों के औसतन तापमान से तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाए, तो उसको शीतलहर कहते हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय मार्गों पर यात्रा कर रहे लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। हल्की बारिश, बर्फबारी का असर ऊंचे क्षेत्रों में सड़क फिसलन, ठंड में तेजी और दृश्यता में कमी के रूप में देखने को मिल सकता है। 4 धाम क्षेत्र यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। कई जगह तापमान
-8 डिग्री से -12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जिसमें यह तापमान स्थानीय मौसम केंद्रों के मुताबिक ऊंची चोटियों तक सीमित है। ठंड में निरंतर बढ़ोतरी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बता दें, उत्तर भारत में इस वक्त भीषण सर्दी की गिरफ्त है। ठंडी हवाओं के चाबुक से लेकर कोहरे की मोटी चादर तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जहां एक ओर उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का कहर जारी है। तटीय श्रीलंका और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवाह के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तट के इलाकों में जमकर बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दितवाह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र में दितवाह की लोकेशन चेन्नई से 140 किलोमीटर और पुडुचेरी से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। भोपाल में शाम के समय कुछ ठंड है, लेकिन दिन में वहां तपन बरकरार है। ये जो असामान्यता है, यही जलवायु परिवर्तन की ठनक है। और ये जो असामान्यता, ये केवल इंसान के शरीर के लिए नहीं है, इसका पूरा असर खेती किसानी पर, पशुधन पर और बहुत सारी चीज़ों पर पड़ रहा है। अभी आप देखिए ना कि ऊपर कहीं पे सूर्य में सौर विकिरण के कारण गतिविधि हुई और धरती पर चलने वाले जहाज, जो खासकर एयरबस 320 हैं, उस पे उसका असर हुआ और उनका जो सौर तूफान है उसके कारण उनका सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया और पूरे देश में चिंता का विषय बन गया। तो मौसम, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं। तमिलनाडु में चक्रवात के कारण भारी बारिश, बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुडुचेरी में भी एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के जिला कलेक्टर्स ने स्कूल बंद रखने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और इन विशेष परिस्थितियों में सभी से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और गैर जरूरी यात्रा से पूरी तरह बचें। मौसम विभाग की चेतावनियों के मुताबिक चक्रवात दितवाह ने भारतीय तट को प्रभावित किया है। इससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। इस वजह से होने वाले जल जमाव और बाढ़ के खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया है। तो समुद्र का बढ़ता तापमान और उसके ऊपर बढ़ने वाले दबाव के क्षेत्र हैं, जो बार बार इस तरीके के चक्रवातों को लेकर आ रहे हैं। और चक्रवातों के कारण सबसे बड़ा स्थिति है कि हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं, उन राज्यों में बहुत तेज बारिश होगी, कहीं पे बाढ़ आ सकती है और तेज हवाओं और समुद्री की जो लहरें उठती हैं, ऊंची उठती हैं, उससे जनजीवन भी प्रभावित होता है। हमारे पूर्व के अनुभव बताते हैं कि अधिकांश समुद्री चक्रवातों के कारण बहुत अधिक स्तर पर जान माल की हानि हुई है। ये जितने अंतर संबंध हैं, धरती का बढ़ता तापमान, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, मौसम की अनियमितताएं, इंसान द्वारा बढ़ाया गया कचरा और कार्बन, धरती पर बढ़ती हुई ओजोन की मात्रा, इन सभी के आपस में बहुत ही जटिल अंतर संबंध हैं और ये बार बार मानवीयता के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने तूफान दितवाह के चलते तमिलनाडु के कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित की है। विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात दितवाह जैसे समुद्री तूफान ठंड के मौसम को और तीव्र कर सकते हैं।
इन बदलावों के कारण दक्षिण और पूर्वी भारत में भी न्यूनतम तापमान घट सकता है। इस बार की स्थिति में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि चक्रवात दितवाह के प्रभाव से तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में ठंड का असर अगले 2-3 दिनों तक महसूस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।